कैसे है मेरे अंडर बंडर, आपका अमेजिंग गुरुजी क्लासेस में स्वागत है। आगे आपके शिवेंद्र भैया और आज स्टार्टिंग करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 से। हम लोगों ने 11th कर लिया था बेटा और 12 से स्टार्ट करेंगे। आइए अमेजिंग क्लास शिवेंद्र सर के साथ जुड़िए। देखिए बेटा, दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर यानी सार्व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणियां दी गई हैं, उनका जो डी है वो क्या है, समान है। ओके सर। आगे यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। कितना कितना गजब का क्वेश्चन बेटा। आइए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमने स्टार्ट किया और क्वेश्चन को बढ़िया से आराम से एकदम जो जो कहता जा रहा है। बेटा कितनी श्रेणियां हैं, 2। हमने मान लिया श्रेणी नंबर 1, ठीक है। क्या क्या दी गई, मान लो A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट। मैंने श्रेणी नंबर क्या मान लिया, 2। यहां पे A1 A2 A3 था, इसमें मैंने मान लिया A1 डैश A2 डैश A3 डैश A4 डैश डॉट 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 डॉट। ओके। अब प्रश्न में कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यानी जो पहली पद है यानी इसमें डी क्या है, समान। सार्व अंतर बराबर क्या मान लिया, डी, जो कि दोनों में क्या है, समान है। ओके सर। आगे इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी अगर हम बात करें प्रश्नानुसार T100 और आगे T100 डैश बराबर कितना दिया गया है, 100। देखो इसमें बेटा 100वें पदों में हमने लिख दिया ए, पहले वाले के लिए जिसका ए है यानी A1 लिख दिया फर्स्ट टर्म, और इसके बाद प्लस n की जगह 100 माइनस 1 इंटू डी, दोनों में क्या है, समान है, माइनस A2 या फिर A1 डैश मान लीजिए इसका नाम, दोनों सेम ना हो तो इसका नाम हमने मान लिया A1 डैश, और इसके बाद बेटा ब्रैकेट प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो सेम है, बराबर कितना, 100। फिर यहां से देखो बेटा A1 प्लस 100 से बन जाएगा 99D माइनस A1 डैश और माइनस का 99D इक्वल टू क्या दिया गया, 100। 99D से 99 कैंसिल, 99D से 99D कैंसिल। A1 माइनस A1 डैश बराबर 100, इसको हमने इक्वेशन क्या मान लिया, फर्स्ट। फिर आगे क्या लिखा गया है, तो उनके क्या लिखा, उनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात कीजिए। 1000वां पद क्या होगा, 1000 माइनस 1000 डैश। ध्यान से एकदम लिखेंगे हम लोग A1 प्लस 1000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 1D, इसके बाद माइनस A1 डैश प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन। 999D माइनस A1 डैश माइनस 999D। बेटा ये तो हो गया कैंसिल, आया क्या, A1 माइनस A1 डैश। अच्छा सर, A1 माइनस A1 डैश ये दिया गया है, तो बेटा इन्हीं का तो अंतर पूछा गया है और इन्हीं का तो अंतर हमें इसमें दिया गया है, कितना है, 100। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा, 100। दैट्स योर आंसर। यानी जो आपकी श्रेणियां है उनके 1000वें पदों का अंतर, 1000वां पद और 1000वें पदों का अंतर,
ये रखा हमने डी से डी कैंसिल, A1 आया, A1 डैश आया, और ये A1 डैश की वैल्यू क्या आई, 100 दे रखा है। समीकरण एक लिख देते हैं यहाँ पे, समीकरण एक से। तो आपका आंसर कितना होगा, इनके 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज बिलोंग टू द एनसीईआरटी पार्ट। अब हम लोग बेटा बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, कितना प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देख लीजिए बेटा। प्रॉपर्टी हम लोग खेलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा बेटा, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। पहले तो जानो 3 अंकों की संख्या की स्टार्टिंग कहां से होती है, और अगर 7 से विभाज्य है तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या जाने हम, यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या। बेटा 3 संख्या की स्टार्टिंग जो है हमारे पास, 3 संख्या की जो होती है, 3 अंकों की संख्या की स्टार्टिंग तो हम जानते हैं सर, वो 100 से होती है। 101, 102, 103 डॉट 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 999। लेकिन 7 से विभाज्य कौन सी है इसमें से? तो 7 से कटेगी क्या? नो सर। 7 एक नम 7, बचेगा कितना? चेक करो बेटे। हमने लिखा सर 102, 7 एक नम 7, बचा कितना थी इधर, 7 चौक 28 होता है, यानी कितना बच रहा है 4। तो हम 4 ऐड कर दें, इसका मतलब कितना ऐड कर दें? 4। इसका मतलब अगर हम 102 में 103 के बाद करते हैं, नो सर 106। अगर हम बात करते हैं 106 की, 4 दूनी 8, वो 7, 7 से हमको देखना है ना बेटा, हमको 7 देखना है। तो हम लोग ने 7106, 7 1 जा 7 3, यहाँ क्या आया 6, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए 5। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए 5। तो प्रथम संख्या कौन सी? 105। तो बेटा जो श्रेणी होगी वो 105 होगी, कॉमा। अब आगे नहीं सोचना है। देखो तुम 102 था, कटेगा, नो सर 103, नो सर 104, 105, 7 एक नम 7 बचा 3, 7 बचे 35। अब उतने जोड़ते जाओ, 7 जोड़ो इसमें 112, 7 जोड़ो 119। अंतिम पद लाने के लिए तुमको बहुत आसान तरीका है। पहले आपको रफली वर्क कर लेना है। रफली वर्क क्या करना है? 999 को 7 से भाग करना है। 7 एक नम 7, इधर कितना 2, इधर क्या 7 चौक 28, इधर क्या 1, इधर क्या 9, 7 दूनी 14। बच कितना रहा है 5, तो 5 घटा दो, 999 में 5 घटाओ 994, यानी 900 कितना 94। और अगर 94 आया है देख लो 7 से कट जाएगा, यहाँ क्या आता है 7 7 2 24। तो बेटा ये तो 3 अंकों वाली श्रेणी थी, 3 अंकों की श्रेणी। लेकिन जो ये श्रेणी कौन सी है? ऐसी श्रेणी जिनमें वो संख्याएं 7 से विभाजित है। इसका मतलब यहां से A 105, D 7, L 994। तो क्या लिखा है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? मैंने माना n संख्याएं,
n संख्याएं विभाज्य है, n संख्याएं विभाज्य है। ओके सर, अगर n संख्याएं हैं तो nवा पद बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर n संख्याओं में अंतिम संख्या तो लास्ट में होगी, तो अंतिम संख्या की जगह हम लिखेंगे 900। इससे कोई मतलब अब नहीं है। मेन मुद्दा 994। इधर देखो, इधर ए का मान 105 प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान 7। 994 माइनस 105 माइनस कितना 105 बराबर n माइनस वन इंटू डी। यहां देखो 14 से 5 9, यहां कितना 8, यहां कितना 9 से 1, इधर 9 से 1 8 बराबर n माइनस वन, नीचे कितना आएगा 7। 7 एक अन्नम 7, एक गया 7 दूनी 14, 7 7 49, इधर है माइनस में इधर आई प्लस, बराबर कितना n, तो n बराबर 128। यही आपका आंसर। बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी वो कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो कि 7 से विभाज्य है। टोटल 128। पहली संख्या 105, अंतिम संख्या कितनी 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 994, जो कि 7 से विभाज्य है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त, और हम लोग अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बेटा देखते हैं, थोड़ा सा इशू सर, टेक्निकल इशू, नो प्रॉब्लम। कितना अच्छा क्वेश्चन। देखो बेटा लिखा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। गुणज का मतलब बेटा होता है मल्टीपल। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी जो कि 4 के पहाड़े में आते हैं। तो बेटा बताओ, एकदम प्यारी सी बात है। श्रेणी क्या होगी, क्या 10 4 के पहाड़े में आता है? नो सर। उससे बड़ा 11 आता है? नो सर। उससे बड़ा 12 आता है? यस सर। तो पहला गुणज क्या होगा 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24 डॉट 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 डॉट। 250 क्या 4 के पहाड़े में आता है क्या? नो सर। लेकिन अगर हम बात करें बेटा, एक कम कर दें 249, नो सर। अगर 248 कर दिया तो सर आता है। 4 के बारे में 248 आता है। तो अंतिम क्या होगा 248। कितना प्यारा क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन। ए का मान 12 दिया गया है, एल का मान 248 दिया गया है, और डी का मान 4 दिया गया है। तो एन माना 4 के एन गुणज आते हैं। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन। अरे वही बेटा, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल का मान 248। वाओ सर,
कुछ बच्चे कह रहे थे सर आपकी आवाज थोड़ा सा ज्यादा स्पीड अप है, इसलिए स्लो पढ़ा रहे हैं बेटा। जहां भी दिक्कत है आप कमेंट में बताते रहें, तभी कमियां सुधार होंगी। आपको जो चीज ना समझ में आए आप तुरंत बताइए बेहिचक। बेटा ए का मान 12 है प्लस n-1 इंटू डी का मान बेटा 4 है। बताना बेटा 248 माइनस 12, ये प्लस में इधर आएगा माइनस। कोई भी चीज इक्वल के इस साइड अगर प्लस में इधर जाएगी माइनस में, अगर इधर माइनस में इधर जाएगी प्लस में, यानी एक साइड अगर प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, इक्वल लगा है तो बेटा यहां बताओ बेटा क्या बचा, n-1 इंटू 4, क्या बच गया 4। यहां देखो 48 12, 8 से 2 गया बेटा 6, 4 से 1 गया 3, और यहां पे क्या 2 बराबर n-1 इंटू 4। ओके बेटा, इधर 4 गुणे इधर आएगा भाग में, 236 बटे 4 बराबर n-1 4, 4 पंचे 20। ओके सर, कितना बचा 3, 4 9 36, 59। ये इधर देखो n-1 59, ये माइनस में इधर आएगा प्लस, बराबर कितना n, 65 में एक जोड़ो 60, तो n बराबर 60। यही आपका क्या हुआ बेटा आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन, मैथमेटिक्स बाय शिवेन सर, वेरी इजी। आइए अब हम लोग बढ़ेंगे बेटा, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बेटा देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 और 3 10 17 के n वे पद बराबर हैं। यानी दो श्रेणी दी गई और दोनों का nवां पद बराबर है, यानी tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर इसका बात करेंगे तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1, अगर इसकी बात तो tn डैश, दोनों को क्या रखेंगे बराबर। बेटा बताना एकदम प्यार से, अगर हम पहली श्रेणी की बात करते हैं, अगर हम पहली श्रेणी की बात करते हैं तो ध्यान से देखो, श्रेणी दी गई है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और एक और श्रेणी दी गई 3, 10, 17 डॉट डॉट, एन वे पद बराबर है। ओके सर, इसका पहले तो हम निकालेंगे a 63, डी 65 माइनस 63 बराबर कितना 2। ओके, एनवा पद क्या होगा बेटा a प्लस n-1 इंटू डी। तो टी एन बराबर a का मान 63 प्लस n-1 और d का मान 2। एकदम आराम से बेटा, ये इस श्रेणी का nवा पद है। ओके, तो दूसरी श्रेणी का nवा पद क्या होगा, आइए श्रेणी नंबर सेकंड, अगर a की बात करें तो 3 होगा, अगर d की बात करें तो 10 दूसरा पद माइनस पहला पद। बताओ बेटा 10 से 3 जाएगा 7, तो nवा पद क्या होगा इसका, इस श्रेणी का nवा a प्लस n-1 इंटू डी। तो टी एन इक्वल टू a का मान 3 प्लस
n-1 और d का मान 7। बेटा दोनों के दोनों प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बराबर है, दोनों nवा पद। तो हम लोग बेटा प्रश्नानुसार क्या है, Tn, और थोड़ा कलरफुल करेंगे बेटा, बहुत मजा आएगा। अगर हम बात करते हैं तो Tn बराबर, ये कौन से कलर में, ग्रीन कलर में, Tn खाली बेटा, ये nवा पद ये वाला है, ये nवा पद यहां वाला है। ओके, हम n डैश भी मान सकते थे, लेकिन दोनों पद बराबर हैं, तो बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं, केवल हमें पुट करना है। देखो यहां पे लिखा गया है 63 माइनस n-1 इंटू 63 और यहां प्लस और 2 बराबर, थोड़ा सा और आराम से करते, देखो यहां से 63 प्लस n-1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू 7, यानी 3 प्लस n-1 इंटू 7 यानी 7। बहुत आराम से इधर बेटा ये 63 है, ये प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का 3 बराबर, गुणा मारो n-7, एक मिनट, 7 कैंसिल करो, 7 माइनस 7 1 7, इसको उस साइड ले जाओ, माइनस का n-1 इंटू 2, तो ये कितना 60, इधर कितना 7n-7 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस का 2, बहुत आसान है। इधर हम ले आए 63, ये 7 है, इधर आएगा प्लस का, ये प्लस किधर आएगा माइनस का, इक्वल 7n और 2n कितने n, 5n। इधर देखो ऐड करेंगे 70, 70 में से 2 जाएगा, 70 में से कितना जाएगा 2, कुछ नंबर गड़बड़ है क्या, 7 से 2n 5n, ओके सर। इधर का 2 से मल्टीप्लाई 2n माइनस के साथ, वहां माइनस तो प्लस के साथ, इसके बाद 5n आया, ये इधर गया प्लस, इधर 63 ने कितना था बेटा, ये 60 हो गया था ना, कितना था 60, तो 60 इधर आएगा, प्लस का 7 माइनस का 2 इक्वल टू 5n, बहुत आसान, 7 से 2 जाएगा 5 और 5 और करेंगे 65 बटे कितना 5 बराबर कितना n, 5 से काटो, 5 एकन्नम 5, 5 के 15, तो बताओ n बराबर कितना आया 13, यानी थोड़ा सा कलरफुल बना देते, n की वैल्यू क्या आ गई 13 यानी 13, 13वां पद ऐसा है जो दोनों में ही क्या है समान। बेटा आंसर आपका आ चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त, और अगले प्रश्न में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, बहुत आसान है,
लिखा है वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। एकदम प्यार से पढ़ना है प्रश्न, आराम से। लिखा गया है एपी ज्ञात करना जिसका तीसरा पद, एक एपी है, मैंने मान लिया यहां से, मैंने मान लिया ए, इसके बाद ए प्लस टी, ए प्लस 2d डॉट 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 डॉट, ओके। जिसका तीसरा पद, तीसरा का मतलब क्या बेटा, A3 बराबर 16 और पहला दूसरा तीसरा पद क्या है, इसका मतलब चाहे ऐसे ही रखो, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16, तो ए प्लस 2d इक्वल टू क्या, 16। तो बेटा बताओ, यहां से तुम्हें एक समीकरण बन गया, ओके सर। अभी दूसरा प्रश्न भी बनेगा, ये कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन सेकंड क्या है, सातवां पद T7 बोलो, पांचवें पद से 12 अधिक है, ये अधिक है तो इधर 12 जोड़ देंगे। सातवां पद का मतलब क्या होगा, ए प्लस 7 यानी 7 माइनस 1 इंटू डी, पांचवें का मतलब ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, और प्लस कितना 12, ए से ए कट गया, 7 माइनस 1 6d हो गया इक्वल टू 5d, 5 माइनस 1 यानी 4d, कितना 5 माइनस 1 यानी 4d और प्लस का 12, तो 6d माइनस का 4d इक्वल टू 12, तो कितना 2d इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू 6 आ गया। d का मान समीकरण, इसको हमने एक मान रखी, d का मान समीकरण एक में रखने पर d का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 16, तो यहां देखो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, तो a 16, ये प्लस को उधर जाएगा माइनस, तो a इक्वल टू 4, a दिया गया 4 और d दिया गया 6, तो सीढ़ी कहूंगी, इसलिए पहला पद 4 है, सर्वांतर 6 जोड़ दो, 6 4 10, सर्वांतर 6 16, बन गई सीढ़ी, 4,10,16 डॉट डॉट बनकर हो गई है तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर बेटा 17, देखिए टोटल कितने क्वेश्चन, ओ लास्ट क्वेश्चन 20, पहुंच गए हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पर। 3 क्वेश्चन आपके बचे हुए, बहुत आसान है। देखो AP3,8,13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद, ये है प्रश्न। अच्छा बेटा, अंतिम पद से nवां पद का फार्मूला यानी n से अंत से बेटा होता है l माइनस 1 इंटू डी, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी,
तो अंत से 20वां पद, यानी ये क्या है बेटा, n, तो n 20 अंत से, l का मान 253 और आगे माइनस n का मान 20 माइनस 1 और d का मान यहां से घटा लो बेटा, ये यहां पे हम लिख देते हैं, a लिखना है लिख दो 3, d लिखना है 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, तो कितना 5, कहां से, अंत से 200, इसको थोड़ा सा और अच्छे लिखते हैं, एकदम ऑर्डर से, 253 माइनस, यहां 20 सीख जाएगा 19, 19 से कितना 5, 19 पंचे 95, तो 253 माइनस 95, क्लियर। यहां देखो, यहां 13 है, यहां 5, ये 3 है, इधर से लेंगे है कैरी, 13 से 5 8, यहां कितना 4, एक हासिल 14, 14 से 9 5 1, तो 158 आंसर। क्लियर दोस्तों। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात। सबसे इंपॉर्टेंट एंड हाईएस्ट क्वेश्चन, टाइम लेने वाला क्वेश्चन ये था। तो इसको बेटा हम लेंगे स्लाइड पर, ताकि हमारे पास थोड़ा सा लिखने का मौका रहे बेटा। 1 मिनट लगेगा बेटा। ये आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रश्न में क्या है, आसान है बेटा, थोड़ा कलरफुल लेते हैं। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, बहुत आसान है, चौथा पद 8वां पद योग कितना 24, चौथा का मतलब क्या बच्चा T4, योग का मतलब प्लस, 8वां का मतलब 8, कितना दिया गया 24। ओके सर, आगे भी दिया गया लेकिन इतना पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ ए लिखे प्रथम पद, यहाँ कितना 4 यानी -1 इंटू डी प्लस, ए लिखिए हमने प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24, तो ए और ए 2a, यहाँ कितना 3d, यहाँ कितना 7d इक्वल टू 24, यहाँ हमने लिखा 2a 7 3 10, यानी 2a प्लस 10d इक्वल 24, 2 कॉमन है तो a प्लस 5d इक्वल 24, तो a प्लस 5d इक्वल टू 12, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से कंडीशन पड़ेगी, छठे और 10वें पद हो गया, कौन सा छठे और 10वें, तो कलर करेंगे दूसरा यूज बेटा, हम लोग अदर कलर को यूज करेंगे बढ़िया से, आसान।
लिखा है छठे मतलब T6, 10वें मतलब T10 बराबर कितना 44। कितना आसान बताओ। ए लिखेंगे 6 - 1 इंटू डी प्लस A+10 - 1 इंटू डी इक्वल कितना 44। कितना दिया गया है 44। ए और ए 2A प्लस 6 - 1 5D प्लस 10 - 1 9D इक्वल कितना 44। 2A 9 5 14D बराबर कितना 44। 2 हो गया कॉमन A+7D इक्वल टू कितना 44। 2 से हमने कट किया 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 आ गया A+7D इक्वल टू 22। समीकरण नंबर सेकेंड। अब करेंगे अगला पेन का यूज और हम लोग यहां देखो समीकरण 1 समीकरण 2 में ए और ए समान है कट करेंगे तो समीकरण 2 समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण नंबर दूसरा माइनस पहला आसान शब्दों में दूसरा क्या है A+7D बराबर 22 और ये कितना A+5D इक्वल टू कितना 12। सब्ट्रैक्ट पर साइन चेंज हो जाते हैं कट गया 7D से 5D 2D 22 से 2 से 2 0 2 से 1 1 काट दो कितना आ गया 5। यानी यहां से आ गया हमें पास D का मान 5 और D का मान आ गया तो हम लोग पुट करेंगे A का मान समीकरण 1 में D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बेटा A+5D इक्वल टू 12 और D का मान हमने निकाल रखा बेटा देखिए अभी जस्ट D का मान हमने क्या निकाला है 5 तो D का मान 5 है सर ओके सर 5 × 5 इक्वल टू 12 तो A+25 इक्वल टू 12 तो A इक्वल टू 12 - 25 यहाँ 5 से 2 3 2 से 1 1 माइनस तो A का मान क्या आ गया है -13। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा ये अच्छा है A का मान क्या आ गया -13 तो श्रेणी क्या होगी प्रथम 3 पद में श्रेणी यही होता है सीधे श्रेणी बता दो। पहला पद क्या है -13 दूसरा पद क्या होगा D जोड़ दो मैंने -13 में D जोड़ा 5 माइनस का 8 तो क्या आ गया -8। तीसरा पद जो आया दूसरा पद उसी में 5 जोड़ दो क्या आ गया -3 तो क्या आ गया है -3। घटा के देखो बेटा यही तीनों पद हो गए T1 जिसको बोलते हैं प्रथम पद बराबर -13 T2 बराबर -8 T3 बराबर -3 हो गया बेटा आपका आंसर चेक कर लीजिए इससे घटाएंगे आप इसे 5 3 से 5 दैट्स ऑल। अब हम लोग बढ़ेंगे बेटा 19 नंबर क्वेश्चन और एक 20 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन अब आपका हम लोग सीधे स्लाइड में चलेंगे देख लीजिएगा बेटा एक बार दिखा देते हैं फिर से स्टार्टिंग से। ये रहा क्वेश्चन बेटा एक बार देख लीजिए तरफ से और यहां से हमने स्टार्ट किया फिर हमने इसे इंड किया बेटा ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और अब आ जाएंगे बेटा हम आपके प्यारे से क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान बढ़िया से क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों बेटा आ जाओ। प्रश्न क्या कह रहा है बेटा लिखा है सुब्बा राम ने
सुब्बा राव हैं, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। कितना स्टार्टिंग, यानी 5,000 रुपया में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि, हर वर्ष 200 रुपया बढ़ा दिया जाता था। और किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। कितना प्रश्न अच्छा है। अरे सर श्रेणी है एक तरह की, क्या है, पहले वर्ष में जो उनका है ना वेतन, वो कितने रुपये स्टार्ट हुआ है, 5,000 रुपया है। और दूसरे में कितना, 200 रुपया जोड़ दीजिए, 5,000, 5,200। और तीसरे में फिर जोड़ दीजिए तो 5,400। कह रहा है कितने वर्ष में वो टोटल कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, 7,000। तो बताइए बेटा, ए का मान क्या दिया गया है, 5,000 बच्चा। डी का मान कितने रुपया बढ़ रहा है प्रत्येक वर्ष, 200 रुपया, चाहे घटा लीजिए। और अंतिम पद दिया गया है 7,000। तो एन, और एन ही तो तुम्हारा वर्षों की संख्या बताएगा। क्या बताएगा, वर्षों की संख्या। कितना आसान है। एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान 7,000 रुपया है, ए का मान 5,000 रुपए है, प्लस एन माइनस 1 इंटू 200। बताइए बाबू, ये 7,000 है मेरे बहना, मेरे भाई, ये आपका कितना है, 7,000 है। और ये 5,000 प्लस के इधर आएगा माइनस का, और n माइनस 1 इंटू 200। 7,000 से 5,000 कितना बचेगा, 2,000 रुपया सर। ये भाग में नीचे आएगा, इधर गुणे में इधर आएगा, भाग में n माइनस 1। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और यहां पे बेटा कैंसिल, क्या आ गया है, 10। आसान है बउआ, प्रश्न में आ गया है 10 इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस में उधर आएगा प्लस में, यानी n का मान क्या आ गया है, 11। यानी कितने वर्ष में, 11 वर्ष में, 11 वर्ष बाद 7,000 रुपए, 7,000 रुपए धनराशि या वेतन, 7,000 रुपए वेतन हो जाएगा। कितना एनसीईआरटी का लाजवाब क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इतना प्यारा सा, एकदम धैर्य तन्मय न्यूट्रॉन जैसे हो जाइए, आराम से पढ़िए। लास्ट क्वेश्चन फॉर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। आइए एकदम बहुत शानदार तरीके से एनर्जेटिक होकर सॉल्व करते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। और अब हम लोग आएंगे लास्ट क्वेश्चन पर। बेटा जो लास्ट प्रश्न है, लिखा गया है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। यानी देखिए एकदम फील करिए, रामकली जी को कितने रुपए बचते हैं, पहले सप्ताह में 50 रुपए, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतने रुपए बढ़ाती है। यदि वे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत में इतने रुपए हो जाती है, तो एन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा, पहले 50 रुपए थी, उसके बाद साप्ताहिक बचत, इधर देखना है, रामकली ने, आइए लाजवाब प्रश्न, कलर वाइज। बेटा रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, पहले सप्ताह में 50 रुपए बचाते हैं। ओके सर, मान लो यहां पे बनाते हैं हम, एक हफ्ते का पैकेट है, दूसरे हफ्ते के तीसरे, पहले हफ्ते कितने रुपए बचते हैं, 50 रुपए। फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतने रुपए बढ़ाती गई, यानी अगले सप्ताह में इनको इतने रुपए और ज्यादा बढ़ाने हैं। तो 50 तो बच ही रहे थे बेटा, उसमें से 17.5 रुपए और बढ़ाना है हर सप्ताह,
और वे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 पैसे हो जाती है। तो एन एकदम सेम पैटर्न है, केवल थोड़ा सा समझना है। पहला पद जो दिया गया वो 50 रुपए दिया गया, यानी एक श्रेणी दी गई। इनडायरेक्टली क्या दिया गया है? श्रेणी। क्या दिया गया बोलो? लास्ट प्रश्न बेटा, एनर्जेटिक। सर पहला जो है ना पद 50 रुपये दिए गए, दूसरा 17.5 रुपए और 17.5 और बढ़ाते 50 में जोड़ दो, 50 में जोड़ो 17.5 जो भी है, तो यहाँ कितना 7, यहाँ कितना से, यानी कितना 67.5। ओके सर, डॉट 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 लास्ट में 207.50। इतना प्यारा प्रश्न। ये है 50 रुपए, डी का मान 17.5 है और एल का मान 207.50 है। ओके, बहुत अच्छा, एकदम सेम फार्मूला। n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताओ l कितना? 207.50। a कितना? 50 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना? 17.5। एकदम आराम से बेटा, 207.50 माइनस 50 बराबर, बताओ 207 रुपए थे और मैंने 50 रुपए घटा दिया। अगर 200 होते 50 तो कितने बचे? 150, और 150 में 7 जोड़ो 157.50। घटा के देख लीजिए एक बार। 207.50 घटाना कितना है? 50। ओरल क्वेश्चन है 05.7, यहाँ 10 से 5 और यहाँ कितना 1 आया ना क्वेश्चन। तो कितने रुपये बच गए? 157.50 बराबर n माइनस 1 17.5। लो इसको भी लिख देते हैं। ये इधर देखो यहां से, बहुत आसान प्रश्न। 157.50 बटे 17.5 बराबर n माइनस 1। पॉइंट से पॉइंट कट गया, लेकिन यहां से डबल जीरो आएंगे तो एक जीरो नीचे क्या है? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसकी वजह से एक जीरो गया, इसकी वजह से डबल जीरो। क्लियर है सर? अब काट दीजिए। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा काटना है तुमको 5 से। क्या नंबर आया है? 1575 अपॉन में 175 n माइनस 1। 5 से 5 3 15, 5 1 5 5 25, 5 3 15 5 25, 5 6 30, 5 3 15, 5 7 35, 7 9 63, यानी 9 बराबर क्या आ गया? n माइनस 1। तो 9 इधर माइनस इधर आएगा प्लस में, तो n, तो बताओ ये कितना आ गया है? 10। तो n का मान कितना होगा भैया? 10। ये हमारा क्या है? आंसर। तो बताइए n क्या होगा भैया? n बराबर 10। यही आपका क्वेश्चन एंड होता है मेरे प्यारे साथियों। आज की अमेजिंग क्लास आपकी खत्म हुई। शिवेंद्र भैया के साथ आप लोग लाड प्यार बढ़ाइए और आप इस सीरीज के साथ जुड़ जाइए, और जल्द ही आपके महा मैराथन क्लास इंटर के आने वाले बेटा जुड़ जाइएगा सब लोग डोले सोले के साथ। आज के लिए यही तक। जय हिंद, जय भारत।